अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। ख़ास तौर पर जब से सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफ़ाई मुआहदा हुआ है, उसके बाद से चीज़ें बहुत हद तक बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करते हैं अक़वाम आलम में, तो पाकिस्तान का जो मुकाम है वो बुलंद से बुलंदतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं एक आलमी फ़ौज का, तो उसमें भी पाकिस्तान को एक बेहतर किरदार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ़लस्तीन में अमन की और पाकिस्तान में तरक्की की, तो उसमें भी पाकिस्तान की जो मौजूदा सेटअप है, इसका किरदार बेहतरीन तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम आज की दो बड़ी खुशखबरियों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर मालियत की जो ऑयल रिफाइनरी है, वो यहाँ पे नस्ब की जाएगी और गवादर में उसका जो सिस्टम है उसकी तनसीब की जाएगी। और इस हवाले से पिछले कुछ अरसे से बातें हो रही थी, चीज़ें हो रही थी और बार बार कहा जा रहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लेकिन हो नहीं रही थी। मगर अब जो है वो फाइनलाइज़ हो चुकी है कि सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है अरामको, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो ऑयल रिफाइनरी है वो लगाने जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को एक बड़ा किरदार वहाँ पर मिला है। और आज ट्रंप के साथ 8 ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं या सरबराहान मुमलिकत हैं, वो मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, उर्दन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कतर के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो शामिल होंगे। और उसके अंदर आज जहाँ पर दीगर बातें होंगी, वहाँ पर एक बात ये भी होगी कि एक इस्लामी ब्लॉक के तहत फ़ौज बनाई जाए और उस फ़ौज की सरबराही जो है पाकिस्तान करे या तुर्की करे, या दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पे जो अपना लाए अमल है वो तरतीब दे सकते हैं। उसके बाद ये ममालिक जो हैं ये फ़लस्तीन जाएँ और वहाँ पर अमन कायम करें, और अमन कायम करने के साथ ही वहाँ से इसराइल फ़ौज का जो इनखला है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड जो ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ को ये पैगाम जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन तमाम तर बातों के ऊपर गौर व ख़ौज़ जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही ये मुलाकात होगी और मुलाकात के अंदर तमाम तर चीज़ें उनकी फ़ाइनलाइज़ हो जाएंगी, तो उसके बाद इसकी बाकायदा तौर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज और ख़ास तौर पे जो आलम इस्लाम की फ़ौज होगी, उसकी जो सरबराही है वो पाकिस्तान के पास आ जाएगी। और उसके साथ ही गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो एक अमन है वो कायम हो जाएगा। और जैसे पाकिस्तान की फ़ौज को ये एक सादत नसीब हुई है कि हरमैन शरीफ़ैन की जो एक हिफाजत है इसके ज़िम्मे आएगी, उसके साथ ही पाकिस्तान की फ़ौज के पास एक और ज़िम्मेदारी भी आ जाएगी कि क़िबलतुल अव्वल ख़ास बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी भी हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और वहाँ पर अगर किसी भी किस्म के कोई अमन व अमान का मसला होगा, तो उसको पाकिस्तानी फ़ौज या इस्लामी फ़ौज जो है वो हल करती हुई दिखाई देंगी। अगर इन तमाम तर चीज़ों को हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन चल रही है उसको देखें, तो जो फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनकी जानिब से भी कहा गया था पहले कि यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो अफ़वाज है वो यहाँ पर आ जाए अमन कायम करने के लिए, हम हमास को बैक फुट पे ले जाएंगे। लेकिन वो उनकी जो बात है या अपील थी वो नहीं मानी गई। लेकिन अब जो है उनकी अपील को एक नए तरीके के साथ इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाई जाएगी, और वो इम्प्लीमेंटेशन है इस्लामी फ़ौज के हवाले से। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि वो ममालिक जिनकी फ़ौज मजबूत है वो वहाँ पर अपनी फ़ौज भिजवाएँ, जिनकी माशियत मजबूत है वो उनको फ़ंड दें। और फ़ंड देने के साथ गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो तमाम तर जो बहालियाती के मामलात हैं वो शुरू किए जाएंगे। वहाँ के लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है उसको बेहतर किया जाएगा, वहाँ पर अमन लेके आ जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो हमास का एक किरदार था उसको महदूद कर दिया जाएगा, और इस्लामी फ़ौज वहाँ पर अमन व अमान कायम करने में अपना किरदार अदा करेगी, और इसराइल को फ़लस्तीन से निकाल दिया जाएगा। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक दफ़ा फिर से फ़तह नसीब हुई है कि तमाम तर इस्लामी फ़ौज की लीडरशिप जो है पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगी। और जो मौजूदा हमारा किबला है उसके साथ साथ जो किबला अव्वल है उसकी भी हिफाजत पाकिस्तान के पास आ जाएगी, और तमाम तर लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ चलेंगे। और इसराइल जो कि पाकिस्तान जिसको हमेशा से बड़ी ही बुरी निगाह से देखता है, और हमने आज तक इसराइल को सपोर्ट नहीं किया और इसराइल आज तक हमारी मुखालफत करता है, तो उस इसराइल को पाकिस्तान के हाथों
हज़ीमत का निशाना बनना पड़ेगा और बैक फुट पे जाएगा इसराइल। और अमेरिका जो है इस इस्लामी ब्लॉक को, इस्लामी फ़ौज को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अलावा अमेरिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इक़वाम आलम में अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो अमन व अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुँच रहा है और इसराइल की जो बदमाशियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो उस बदमाशियों को रोकने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान सामने आए, इसराइल को नथ डाल दे और ख़ास तौर पे इसराइल का जो किरदार बढ़ता चला जा रहा था उसको महदूद किया जाए, फ़लस्तीन में अमन कायम किया जाए और वहाँ के लोगों का जो मयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जाए।